नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं रामचरितमानस के राम जानकी विवाह के प्रसंग से। राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया है, सीता के वरमाला की तैयारियां चल रही हैं। तभी वहां अपना फरसा लिए हुए परशुराम आ धमकते हैं और पूछने लगते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। वो इतने क्रोधित हैं कि कहते हैं कि सब कुछ तहस नहस कर डालूंगा। तहस नहस करने की उनकी धमकी पर लक्ष्मण उन पर व्यंग कसते हैं और कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाई जे तर्जनी देख मर जाई। मतलब यहाँ कोई कुम्हड़ा, जैसे आप कद्दू भी कहते हैं, कि बतिया नहीं है जो आपकी तर्जनी देख के, आपकी उंगली देख के मर जाएगा। दरअसल ये मान्यता है कि अगर आप कुम्हड़े की छोटी बतिया को उंगली दिखाएं तो वो सूख जाती है। गांव के मेले में ये प्रसंग, अगर आपने कभी गांव के मेले देखे होंगे तो गांव के मेले की रामलीलाओं में ये प्रसंग बहुत खेला जाता था और उसमें परशुराम की भूमिका एक ऐसे आदमी को दी जाती थी जो तख्त पर इतना कूदे, इतना जोर शोर से अपने क्रोध का प्रदर्शन करे कि तख्त टूट जाए। परशुराम की भूमिका किसने अच्छी निभाई, उसे इसी पैमाने से नापा जाता था कि वो तख्त तोड़ डाले। तो ये तो हो गई परशुराम की भूमिका निभाने वालों की तख्त तोड़ने वाली बात, लेकिन हम परशुराम की बात कर क्यों रहे हैं? दरअसल हम यूपी की सियासत की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो कि 2-3 दिन पहले सदन में दलित, पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की जोरदार वकालत कर रहे थे। समाजवादी पार्टी इस बात के और भी सांसद इसकी पुरजोर वकालत कर रहे थे। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने खड़े होकर संस्कृत में जब कोई एक श्लोक सुनाया तब भी अखिलेश यादव खड़े हुए और कहा, उन्होंने ये भी बता दीजिए कि इसमें क्या ये है कि कन्नौज के एक मैं मंदिर में गया था और जब मैं वहाँ से लौटा तो उसे धुला गया। तो इस तरह की बहुजनवादी भाषा जो संसद में चल रही थी, फिर अखिलेश को एकाएक परशुराम क्या याद आ गए। दरअसल कल 19 अप्रैल को, इतवार को, परशुराम जयंती थी। अखिलेश यादव ने अपने फेसबुक पर लिखा कि 2027 में सरकार आएगी तो परशुराम की जयंती पर छुट्टी फिर बहाल करी जाएगी। समाजवादी पार्टी के बाहर भी काफ़ी हलचल रही। अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे और सुल्तानपुर के कुछ ब्राह्मण विधायकों के होर्डिंग पोस्टर आप आज भी वहां देख सकते हैं। तो ये कौन सी राजनीति है, इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले जरा सी बात ये कर लेते हैं कि परशुराम की यूपी की सियासत में एंट्री कैसे हुई। रामलीलाओं में उनकी एंट्री तो ठीक थी। दरअसल 2005 का वक्त हुआ करता था और उस वक्त नेताजी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती उनकी सरकार को ललकार रही थी और नए सिरे से समीकरण बना रही थी। उनके समीकरण के जोड़ में ब्राह्मण भी थे। वही समय था जब ये नारे बनने शुरू हुए थे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मुलायम सिंह को ये लगा कि मायावती ब्राह्मणों को लुभा रही हैं और उन्होंने भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ये परशुराम जयंती की छुट्टी का ऐलान कर दिया 2005 में। यानी उससे पहले अगर आप 2005 का इतिहास खंगालेंगे तो ब्राह्मण के जो जातीय संगठन है वो भी कोई परशुराम को ऐसा याद नहीं करते थे। और लोक मिथकों में भी परशुराम की जो मान्यता है वो एक हमेशा क्रोधी और एक अलग प्रकार से याद करे जाने वाले शख्स रहे हैं, जिनको कोई उस तरह से जयंती या उस तरह से स्मरण नहीं करता था। लेकिन छुट्टी के बाद परशुराम एक पॉलिटिकल फिगर बन गए और बाद में हर जगह, हर होर्डिंग चौराहों पर उनकी जयंती पर परशुराम के फरसा लहराती हुई तस्वीरें नजर आने लगी। 2007 में खैर परशुराम जयंती पर छुट्टी का यह कार्ड काम नहीं आया और 2007 में मायावती ने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसे ब्राह्मण मतदाताओं का काफ़ी समर्थन मिला था। ये तो पुरानी बात हो गई राजनीति में परशुराम की एंट्री की। लेकिन अखिलेश यादव, जो कि 2022 के चुनाव के बाद से ही पीडीए पर बहुत जोर दे रहे हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पहले जो वो भाषा नहीं बोलते थे अपना सीएम आवास धुलवाने की, कन्नौज में अपने मंदिर जाने की, वो सारी भाषाएं बोलते हैं और वो करीब करीब बहुजनवादी टोन में ही बोलते हैं। लेकिन फिर उन्हें परशुराम याद आ गए। इसकी क्या वजह हो सकती है? जबकि समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को देख लीजिए। हम एक जिक्र कर लेते हैं राजकुमार भाटी, जो कि इस समय इस वजह से चर्चा में है कि माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने दादरी की गुर्जर रैली के बहाने एक तरह से चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस रैली के आयोजक थे राजकुमार भाटी, और राजकुमार भाटी जो कि टीवी पे बड़े
लोकप्रिय प्रवक्ता हैं, उनकी अगर आप टीवी डिबेट सोशल मीडिया पर देखेंगे तो वो हमेशा ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत मुखर और बहुत साफ नजर आते हैं। वो बताते हैं कि कैसे कैसे हैं, उनकी कुछ बातें आप सुन लीजिए। हमारे हक कोई और नहीं खा रहा होता तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हम आरक्षण की जरूरत थी। और आज जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पैनल में भी वही पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे हैं। रामचरितमानस के कई प्रसंगों का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि कैसे तुलसीदास ब्राह्मणवादी कवि थे। तो राजकुमार भाटी सपा प्रमुख के खास हैं, वो वादा करते हैं दादरी की रैली में कि जो है अगर हमारी सरकार आएगी तो बहुजनों की, गुर्जरों की और तमाम प्रतिमाओं को लखनऊ तक में लगवाएंगे। राजकुमार भाटी उनके लिए चुनावी समीकरण बिछा रहे हैं। तो राजकुमार भाटी को तो परशुराम नहीं याद आते हैं, बल्कि एक तरह से ये कहिए कि परशुराम की राजनीति, उनकी सोच जो ब्राह्मणवादी संगठन लेके आते हैं, परशुराम पर राजकुमार भाटी तो उसका जमकर विरोध करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने अभी फिर परशुराम को याद कर लिया। अखिलेश ऐसा कभी कभी करते हैं। अभी शंकराचार्य प्रकरण को याद कर लीजिए, फिर उन्हें शंकराचार्य के सम्मान की चिंता भी बहुत सताई थी और उन्होंने उसको लेकर बहुत सारे ट्वीट, बहुत सारी बाइट्स भी दी थी। और उन्होंने कहा था जब शंकराचार्य का अपमान होगा तो फिर ये कैसी सनातन वाली सरकार है। उनका निशाना भाजपा की तरफ था। अब आते हैं, ये सियासी दल तो खैर वोट बैंक की ही राजनीति करते हैं, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह ने 2005 में परशुराम जयंती की छुट्टी की थी, लेकिन 2007 में उसका कोई उन्हें लाभ मिला हो ऐसा तो नहीं दिखता है। बहुजन समाजवादी पार्टी अपने दम पर सत्ता में आ गई। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने भी फरसा लहराया। जिसके साथ फरसा लहराया मनोज पांडे, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। कई जगह फरसे की मूर्तियां, कई जगह परशुराम की मूर्तियां, ये सब हुआ। लेकिन चुनावी सर्वे ये बताते हैं कि पिछले 3-4 चुनावों का अगर अध्ययन किया जाए तो ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से भी ज़्यादा कंसोलिडेट हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता है, लेकिन अगर आप पुराने चुनाव पर जाएंगे तो 2014 के बाद के चुनाव में और पिछले चुनाव तक वो CSDS जैसी संस्थाओं ने सर्वे किया है कि 85 से 90% तक वोट जो है बीजेपी के पक्ष में गया है। फिर अखिलेश क्यों परशुराम को याद करते हैं? इसकी क्या सियासत हो सकती है? और या फिर वो दोनों ध्रुवों पर चल रहे हैं। एक ध्रुव पर राजकुमार भाटी और पार्टी के अन्य लोग हैं जो कि ब्राह्मणवाद का, इवन यहाँ तक कि कई बार ब्राह्मणों तक का मुखालफत करते हैं। दरअसल इसका कारण यही नज़र आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार और कुछ ऐसे मुद्दे आए, जैसे UGC का मुद्दा जिसमें ब्राह्मण समुदाय नाराज है। लेकिन UGC के मुद्दे पर अखिलेश सीधे सीधे ब्राह्मणों के समर्थन में तो नहीं कह सकते, क्योंकि पिछड़ा राजनीति उनका आधार है। लेकिन शंकराचार्य के मुद्दे पर उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इसके बहाने ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश की और परशुराम जयंती की छुट्टी फिर याद दिला दी कि फिर ब्राह्मणों का भी हम ख्याल रखते हैं। लेकिन जब वोट ये बताते हैं कि 85 से 90% तक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, और अगर वो गया भी तो कभी कभार बसपा के पक्ष में गया। लेकिन अभी तक के चुनावी अध्ययन में ये बात कभी नहीं साफ होती है कि ब्राह्मणों के एक छोटे से भी बड़े चंक ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया हो। तो इसकी क्या वजह है? इसकी राजनीतिक विश्लेषक और सपा के भी कुछ अंदरूनी रणनीतिकार ये मानते हैं कि इन सब मुद्दों से जो कुछ ब्राह्मण समुदाय में जो नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती है और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि ये सब नाराजगी के बाद भी अंत में ब्राह्मण वोट तो बड़े चंक भाजपा के साथ ही जाएगा। लेकिन अखिलेश की रणनीति बस इतनी है कि तुम मुझे चाहो न चाहो, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। वो बस इन सुर्खियों के बहाने सरकार ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मण नाराज हैं, इन सारी बातों के सहारे वो एक इलेक्टोरल टेंशन बनाए रखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ब्राह्मण वोटों को जितना कंसोलिडेशन है वो मेरे पक्ष में आए या ना आए। शायद वो भी ये जानते हैं कि वो उनके पक्ष में उतना आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी इस इलेक्टोरल टेंशन से अगर उनका थोड़ा बहुत वोट भी छिटकता है, चुनावी सर्वे जो बताते हैं 85 से 90% समर्थन, वो अगर 70 से 80 भी होता है और इधर उधर कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है, इससे इधर उधर होगा तो समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है। अखिलेश यादव सियासी आदमी हैं, समझते ही होंगे। शायद वो एक ध्रुव से कुछ और साध रहे हैं, दूसरे ध्रुव से कुछ और साध रहे हैं, लेकिन ये सियासत है, बेहतर समझते हैं। लेकिन
एक ये भी कहा गया है कि एक है साधे सब सधें, सब साधे सब जाएं। खैर, कैसे सधेगा, क्या सधेगा, ये तो आगे आने वाले चुनाव, उनके नतीजे और अभी और भी बातें बताएंगी। लेकिन परशुराम जयंती पर अखिलेश यादव का परशुराम को याद करना और सरकार में आने पर छुट्टी का ऐलान करना चर्चा में तो बना ही हुआ है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी राय दीजिए, देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार।